बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। 20 जो टफ़ और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं केमिस्ट्री के, मिक्स एमसीक्यूज़ हैं पार्ट वन के, यानी एफएससी पार्ट वन एफएससी पार्ट टू से। इसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए, यानी डिफरेंट दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि एसएसटी जर्नल एंड एसएसटी बायोकेमिस्ट्री में दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं केमिस्ट्री एंड बायो के अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। आप जानते हैं 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, यानी इसको फिर यहाँ पर बताया गया है कि इन 4 में कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि ऑर्बिटल की शेप की बात करता है, यानी उसको डिफाइन करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो डिफाइन करता है सब शेल्स को, जिसमें एस पी डी एफ आते हैं। और ये जो शेल्स हैं, यानी ये जो सब शेल्स हैं, ये बेसिकली ऑर्बिटल की शेप को डिफाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डी सब शेल इज डैश। आपको पता है कि फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर सब शेल्स में। तो डी सब शेल में कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 10। यानी इसको आप जो फार्मूला होगा इसका, उसके थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे। डी सब शेल क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10। एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, इसमें फ्लोरीन जो है ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है, तो इसकी जो अट्रैक्शन है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो सबसे ज़्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सबसे ज़्यादा होती है। वैसे भी बेसिकली हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। अगर देखें तो अगर यहाँ पर क्योंकि दोनों हेलोजेंस दिए गए हैं, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो इसमें जिसका साइज़ कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। फोर्थ एमसीक्यूज है, द बॉन्ड फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड डैश। आपको पता है एक तो यानी हेड टू हेड बिल्कुल फ्रंट में ओवरलैपिंग होती है, एक लेटरल ओवरलैपिंग होती है। तो कहते हैं वो बॉन्ड जो लेटरल ओवरलैपिंग का, यानी ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से बने, उसको क्या कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, पाई बॉन्ड। क्योंकि साइड बाय साइड जो ओवरलैपिंग है, यानी बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट, उसको हम सिग्मा बॉन्ड से, सॉरी, जो बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट होती है ओवरलैपिंग, बिल्कुल फेस टू फेस, हेड टू हेड, उसको हम सिग्मा बॉन्ड यानी कहते हैं। उस तरह की ओवरलैपिंग होती है। जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में होती है। यानी जब डबल बॉन्ड होते हैं कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वहाँ पर ये साइड ओवरलैपिंग होती है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन से यानी यहाँ पर कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का याद रखें हमेशा होती है, हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है 3 टाइप के यानी एलिमेंट्स के साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो इन ऑप्शन में आप देखें पहला वाला करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन आ गया है, दूसरे वाले में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गए हैं, तो ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि 3 में सल्फर आ गया है, 4 में फास्फोरस आ गया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। तो ये आपने याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा जब हाइड्रोजन बॉन्डेड हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ। एमसीक्यू नंबर 6 है, द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री। ये एमसीक्यू बार बार रिपीट हो रहा है। कोई भी टेम्परेचर हो, अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका पीएच हमेशा 7 रहेगा, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेवंथ एमसीक्यूज है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिड कौन सा यहाँ पर कह रही हैं स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जिनकी एसिडिटी यानी पीएच सबसे ज़्यादा होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, H2SO4, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाई बेसिक है और आयोनाइज जो है वो स्ट्रांगली होता है। हमेशा याद रखें जो एसिड स्ट्रांगली आयोनाइज हो, जो बेस स्ट्रांगली आयोनाइज हो, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रिएक्शन रेट। 4 यहाँ पर फैक्टर दिए गए हैं, इसको हमने स्टडी किया था एंजाइम वाले चैप्टर में कि कौन से कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिएक्शन रेट को। तो कह रही यहाँ पर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रिएक्शन के रेट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता।
तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के साथ भी जो रिएक्शन रेट है वो इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट के साथ भी, प्रेशर के साथ भी। ओनली ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंथैल्पी, एंथैल्पी जो है यानी काइनेटिक जो फैक्टर है उस पर तो डिपेंड करती है रिएक्शन रेट, लेकिन हीट जो कंटेंट है उस पर रिएक्शन रेट जो है वो अफेक्ट नहीं करता। तो एंथैल्पी विल बी करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 9 है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। यूनिट जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, एस यानी कि पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, यानी एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 10th एमसीक्यूज है विच कंपाउंड शो जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का आपको पता है डिफरेंट शेप्स की बात होती है। तो यहाँ पर कह रही हैं जियोमेट्रिक जो आइसोमेरिज्म है वो कौन से कंपाउंड में शो हो रही है? डी ऑप्शन करेक्ट है, 2 ब्यूटेन। क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और डिफरेंट ग्रुप्स रिक्वायर होते हैं, तो वो 2 ब्यूटेन में होते हैं। 11th एमसीक्यूज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन इज डैश। इथाइन जो है वो अल्काइल ग्रुप का है, तो यहाँ कह रहे हैं कि उसमें कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो आपको पता है जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच रिएजेंट डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। एल्डिहाइड को कीटोन से डिफरेंस करने के लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करते हैं? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ दिस। फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक सोल्यूशन और टोलेंट रिएजेंट, ये तमाम जो है ये एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट हैं, जबकि कीटोन के लिए नहीं है। एक तरह से रिकग्निशन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। 13 एमसीक्यूज है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कौन सा मेटल जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके उनके आयंस को अलग करके और उसके बाद यानी उसकी रिडक्शन हो, एक तरह से रिडक्शन का प्रोसेस आपको पता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूछ रहे हैं कि कौन सा मेटल जो है उसको इस प्रोसीजर के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एल्यूमिनियम। क्योंकि हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू यानी अलग किया जाता है। 14th MCQ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। स्टैंडर्ड रिडक्शन जो है पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, आपको पता है 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, 0.00 V, यानी ऐसे चीज़ टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। 15th एमसीक्यूज है विच पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। कौन सा पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल होता है? बायोडिग्रेडेबल का आपको पता है, अगेन से हम उसको यानी यूज़ कर सकें, दोबारा से उसको यानी रिसाइकल वगैरह कर सकें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है क्योंकि उसमें कह रही हैं लिंकेज है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको यानी नेचर में उनको ब्रेकआउट उसको किया जा सके, अगर उसको हम बायोलॉजिकल उसको डिग्रेड कर सकें, ख़त्म कर सकें, तो वो ऐसे होते हैं कि अगर वो हवा के यानी कंपोनेंट है तो उसको मिल जाते हैं, या एक तरह से अगर आपने प्रोसेस पढ़ा जैसे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें जो चीज़ें डिकम्पोज हो सकें तो उसको हम कह सकते हैं डिकम्पोजेबल। बायोडिग्रेडेबल वो है जिनको हम डिग्रेड कर सकें, ख़त्म कर सकें बायोलॉजिकली, तो उनको कहते हैं। 16th एमसीक्यूज है द कैटलिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस इज। कौन सा कैटलिस्ट हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, आयरन। आयरन क्योंकि यानी यहाँ पर प्रोमोटर के साथ यूज़ होगा MOK2O, तो इसलिए हम उसको हैबर प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। विच कंपाउंड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? ए ऑप्शन करेक्ट है, इथानॉल। क्योंकि वो कंपाउंड जिसमें CH3CO हो या एथानॉल हो तो वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, यानी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट के। 18th एमसीक्यूज है विच सोल्यूशन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो कौन से सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे? बॉइलिंग पॉइंट को आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि जितने नंबर ऑफ आइंस होंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा यानी इंक्रीज होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 0.1 MCaCl3, क्योंकि इनके 3 आइंस हैं यानी सबसे ज़्यादा आइंस है जो बाकी से अगर हम कंपेयर करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना ही ज़्यादा होगा। 19th एमसीक्यूज है विच लॉ explains equal volume of gas at temperature, same temperature and pressure contain equal number of molecule।
तो ये ला जो है यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, एवोगाड्रो ला। एवोगाड्रो ला जो है वो वॉल्यूम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ यानी मिलाता है। 20th MCQs है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, हर बार आया है, बल्कि इंट्री टेस्ट जो मेडिकल के इंट्री टेस्ट है उनमें भी MCQs आता है कि क्रोमियम का जो है K2Cr2O7 में क्रोमियम का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट। टोटल चार्ज बैलेंस जो गिवन है यानी क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आप निकालेंगे तो +6 है, क्योंकि या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कितने वो इलेक्ट्रॉन बनाता है उसकी बेस पे ये होता है। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। सो ये थी आज तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे बताएं, फिर मैं और भी इस तरह की वीडियो लाऊंगी। बाकी जो टेक्निकल MCQs है केमिस्ट्री में उनको यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करवाऊंगी फार्मूला बेस। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वो भी मुझे बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।